श्री शिवाय नमस्तुभ्याम दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को वीडियो में शेयर करने वाली हूँ 108 बार हनुमान चालीसा का मैंने संकल्प लिया और किस प्रकार से हम सभी को संकल्प लेना चाहिए, किस प्रकार से मैंने पूजा किया, यह वीडियो शेयर करूँगी। मेरी भी कोई कामना थी जो हनुमान जी के मैंने समक्ष रखा और हनुमान जी अगर मेरी कामना पूर्ण करेंगे तो आपको भी शेयर ज़रूर करूँगी। और अगर कोई भी विषम परिस्थिति आपकी आ जाए तो हनुमान चालीसा का 108 बार पाठ कैसे करें, कितने घंटे में होता है, मैं किस प्रकार से करी, पूरी वीडियो आपको शेयर कर रही हूँ। वीडियो पसंद आएगी तो इसे शेयर भी कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का नारा ज़रूर लगाइएगा। तो आइए हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से मैंने संकल्प लिया और 108 हनुमान चालीसा का पाठ किया। सबसे पहले मैं इस तरीके से चौकी लगा ली, लाल कपड़ा बिछा ली, हनुमान जी को स्थापित कर ली, साथ ही पुस्तक को, और भोग में मैंने चना गुड़ रखा और पास में ग्लास में एक जल, आपने देख रहे होंगे कि तुलसी रखे करी हूँ मैं, क्योंकि यही तुलसी का जो जल है सब परिवार सहित हम ग्रहण करेंगे, पूरे घर में छिड़काव करेंगे, क्योंकि जब तक वह जल हनुमान जी के पास रहेगा, हमारा पाठ होता रहेगा, हनुमान जी की शक्ति उस जल में आ जाती है। साथ ही मैं तेल का दीपक जला रही हूँ, हनुमान जी को सिंदूर, इत्र, चंदन, अक्षत से मैं उनकी पूजा करूँगी। और भोग में मैं चना गुड़ लगा रही हूँ, हनुमान जी को चना गुड़ का भी भोग प्रिय है। अगर आपके पास लड्डू है, इमरती है तो आप लगा सकते हैं। अगर आपके पास पान है तो पान में लौंग का बीड़ा बना करके आप लगा सकते हैं, तो आपके कष्ट जरूर हरते हैं हनुमान जी। कहा जाता है कि हनुमान जी को अगर बीड़ा बना के पान को रखते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपके पीड़ा को, आपके कष्ट को हनुमान जी जरूर हरते हैं। तो इस तरीके से पहले मैंने चौकी लगा ली है, उसके बाद फिर मैं लंबी बाती का दिया तेल जला करके, धूप बत्ती जला के इनको मैं पूजा कर लूँगी। फिर हाथ में मैं अक्षत, तुलसी लेकर के हनुमान जी के समक्ष अपनी कामना को बोलूँगी, अपना नाम और गोत्र जिस कामना के लिए कर रही हूँ, और 108 हनुमान चालीसा का पाठ का नाम लूँगी कि हे हनुमान जी, हे महादेव, मेरा पूर्ण कराइए। और एक ही बार में बैठ के आप पूर्ण करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। समय थोड़ा ज़्यादा लगता है क्योंकि यहाँ पर जो मैं हनुमान चालीसा का पाठ करी हूँ लगभग 2.5 घंटा मुझे 108 पाठ में लगा है। तो आप मान के रखिए कि 2.5 घंटा लगता है, 2.5 से 3 घंटा भी लग सकता है। और एक आसन पे अगर आप करते हैं तो ज़्यादा श्रेष्ठ है। अब यहाँ पर मेरी पूजा हो चुकी है, हनुमान चालीसा की पुस्तक की थोड़ी पूजा कर लूँगी, हाथ में रख के अपना नाम और गोत्र बोल के जो है संकल्प लूँगी। जब कभी कोई ऐसी विषम परिस्थिति आ जाए आपके साथ और आपको लगे कि अब मैं क्या करूं, मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, तो आप 108 हनुमान चालीसा का संकल्प ले लीजिए और जरूर हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो जाती है। क्योंकि हनुमान जी जो हैं कलयुग में विराज रहे हैं और हमारे शिव के 11वें स्वरूप हैं। हनुमान जी के मैं तो महादेव का ही स्वरूप हनुमान जी को मानती हूँ। तो मैं तो जो कामना के लिए कर रही हूँ, अगर मेरी कामना पूर्ण कर दिए हनुमान जी, वैसे तो पूर्ण कर देंगे, अब हो गई तो मैं आपको शेयर ज़रूर करूँगी। और आप लोग भी बहुत ही श्रद्धा से, भक्ति से अगर हनुमान जी की कृपा चाहते हैं, अगर कभी आपको ऐसा दुख आ जा रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है और तुरंत उसका निर्णय चाहिए, तो आप संकल्प 108 हनुमान चालीसा का पाठ का ज़रूर लीजिएगा। और ये जो जल होता है ना, जितने देर आप पाठ करेंगे उतनी देर वो शक्ति जल में आ जाती है और फिर उस जल को सब परिवार सहित जो रोगी है उसे दे सकते हैं। जैसे कि मैं अपने बच्चे को ज़रूर देती हूँ। भगवान उसकी जल्दी बुद्धि, थोड़ा सा कंठ खोल दे, पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाए। मेरी हनुमान जी और महादेव से यही प्रार्थना रहती है कि उसे पूर्ण रूप से स्वस्थ करें, अपने समय के अनुसार हो जाए। और जब कभी आपको ऐसा लगे कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो यकीन मानिए आप पूर्ण भरोसे से आसन लगा करके, चौकी लगा करके, आपके पास जो भी है आप रख करके हनुमान जी की पूजा करिए। और जब तक दीपक जलते रहना चाहिए जब तक आपका हनुमान चालीसा का पाठ होता है, इस बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा। और जिस दिन संकल्प लेंगे उस दिन लहसुन प्याज का त्याग करेंगे, कहीं बाहर किसी के घर का चाय और पानी नहीं पिएंगे आप। उसके बाद पूरा पाठ एक ही आसन पे करना है, बीच में आपको बोलना नहीं। कोशिश ये करिए कि अगर आपके बच्चे हैं, आपको करते हैं, तो जब बच्चे न रहे या जैसे कि स्कूल चले गए हों या सो रहे हों तब आप पाठ करिए। मैं तो इसी तरीके से करी हूँ, ताकि बच्चे डिस्टर्ब करते हैं तो मजबूर में आपको बोलना पड़ता है, या कोई ऐसा कार्य करे तो आपको क्रोध करना पड़ता है, तो ये सब चीज़ें ना हो। जितना शांति के माहौल में आप पाठ करेंगे उतना ही अच्छा होता है। और जब भी आप पाठ करने बैठे तो भगवान शिव से ज़रूर प्रार्थना करें कि मैं एक साथ बैठ करके एक ही बार में इस पाठ को संपूर्ण करूँ, पूर्ण
करूं, महादेव ये शक्ति प्रदान करिएगा। और मैं इसी तरीके से पहले महादेव से प्रार्थना मांगी हूं और मेरा यकीन मानिए कि एक बार में 108 पाठ पूर्ण हुआ। ये महादेव की कृपा ही है और इनकी ही स्वरूप हम हनुमान जी के रूप में देखते हैं। और कलयुग में हर भक्तों, हनुमान भक्त यानी जितने भी भक्त हैं, हनुमान जी कृपा जरूर दिखाते हैं, कलयुग में विराज रहे हैं। और अगर आप कोई दुख कष्ट में हैं तो आप जरूर करिएगा। साथ ही मैं जब हनुमान चालीसा का पाठ पूर्ण होता था, एक तो मैं कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ये तात तुम पाही का दोहा भी लगाया। साथ ही एक माला का इस दोहे का मंत्र का जाप किया, आरती किया और बच्चों को हनुमान जी की चरणों के जो है मस्तक का सिंदूर लगाया। उसके बाद सब परिवार जल दिया और पूरे घर में से छिड़काव भी करेंगे ताकि हनुमान जी हमारे घर से सकारात्मक ऊर्जा रहे, नकारात्मक ऊर्जा को बाहर कर दे, सुख शांति हर प्रकार के संकट से रोके, हमारी कामना पूर्ण करे। और इस तरीके से अगर आप शनिवार या मंगलवार या कभी आपके साथ कोई ऐसी परिस्थिति हो जाए, शनि मंगलवार नहीं है, तो आप किसी भी दिन बैठ करके भी हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। वैसे तो प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ सुबह शाम सभी के घर में होना चाहिए ताकि हनुमान जी की कृपा बनी रहती है और हनुमान जी कलयुग में विराज रहे हैं। जिसके घर में हनुमान चालीसा का पाठ होता है उसके घर में संकट, भूत पिशाच और आपके घर में जैसे कि नकारात्मक ऊर्जा टिक नहीं सकती। तो आप इस तरीके से संकल्प कर सकते हैं, जो कि मैं आपको इस वीडियो में पूरा शेयर भी कर रही हूँ कि किस तरीके से मैंने किया है। अब बच्चों को मैं भगवान हनुमान जी की चरणों का सिंदूर लगा रही हूँ। शनिवार का दिन है तो हमारे यहाँ सुंदरकांड का भी पाठ होता है और थोड़ी देर बाद मैं अब सुंदरकांड का पाठ भी करूंगी। अब मैं तुलसी का जो जल मैंने रखा है हनुमान जी के पास, अब मैं ध्यान करूंगी और 3 बार जो है बालाजी का नाम लेके उनको देखूंगी। उसके बाद इस जल को बच्चे को और सबको जो है जरूर दूंगी। तो मेरी जैसे ही कामना पूर्ण होगी मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करूंगी। और आप लोग भी हनुमान चालीसा का कभी अगर ऐसी परिस्थिति आए तो ले सकते हैं 108 संकल्प। उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपके लिए लाभदायक हो, हनुमान जी कृपा बनाए रखे, मैं यही कामना करती हूँ। बने रहिए मेरे चैनल में, बहुत सारी जानकारी शेयर करते हैं ताकि आपको भी नई नई जानकारी प्राप्त हो। मिलते हैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महा